अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। ये कहानी रेखा नाम की एक लड़की की है। वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी। शौक तो इसके इतने थे कि आधे से ज्यादा पैसे वो शॉपिंग में खर्च कर देती थी। उसके पिता उसे बहुत समझाते कि ज्यादा और फालतू के खर्च मत किया करो, लेकिन उसने कभी भी पिता की एक न सुनी। ऐसे ही चलता रहा और कुछ समय बाद रेखा की शादी भी हो गई। अब शादी होने के बाद रेखा को पता चलता है कि उसका पति कंजूस है, लेकिन उसे इस बात से क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो कभी पैसे बचाना सीखा ही नहीं। एक दिन जब रेखा का पति विनोद ऑफिस के लिए निकल गया, तब रेखा को याद आया कि घर में कुछ सामान खत्म है और कपड़ों की भी खरीदारी करनी है। इसलिए अपने पति को बिना कुछ बताए जो पैसे विनोद ने रखने दिया था वही पैसे लेकर खरीदारी करने चली गई। शाम को जब विनोद ऑफिस से आता है तब रेखा से पैसे लाने को बोलता है। तब रेखा ने बोला, वो पैसे तो खत्म हो गए। तब विनोद आश्चर्य से रेखा को देखते हुए पूछता है, क्या? कैसे खत्म हो गए? क्या क्या उन पैसों का? इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? घर का कुछ सामान और मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदने थे, उसी में खत्म हो गए सारे पैसे। अरे अभी तो कुछ दिन पहले ही हमने सामान और कपड़े खरीदे थे, फिर क्या जरूरत थी फिजूल खर्च करने की? शादी से पहले तो इतने पैसे में पूरे महीने का खर्च चल जाता था। तुमसे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। जब से शादी हुई है तुमने मेरा जीवन नर्क बना दिया है। और जिस सामान की तुम बात कर रहे हो वो 10 दिन चलने लायक भी नहीं था। पता नहीं कहाँ से ऐसा कंजूस मिल गया मुझे। हाँ, मैं कंजूस हूँ तो किसी रईसजादे से शादी कर लेती। हाँ तो पहले पता होता तो सच में कर लेती। इतना बड़बड़ाते हुए रेखा किचन में चली गई। इसी तरह समय बीतने लगा, लेकिन विनोद की कंजूस वाली आदत खत्म नहीं हुई। एक दिन रेखा के गांव की एक दोस्त सविता का फोन आता है। सविता रेखा को शादी की सालगिरह में आमंत्रित करती है। रेखा भी खुशी खुशी आने के लिए हामी भर देती है। शाम को जब रेखा का पति विनोद घर आता है तब रेखा इस बारे में बात करती है और बोलती है, सविता का पति बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है, शादी की सालगिरह है, हमें भी बुलाया है। विनोद भी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बोलता है, हाँ तो हमारा भी सालगिरह आने वाला है, हम भी पार्टी करेंगे। रेखा आश्चर्य से बोलती है, पार्टी? वो भी तुम? हाँ तो मैं नहीं कर सकता क्या? अरे इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। ये सब सुन के रेखा भी खुश हो गई। अगले दिन रेखा बोलती है, घर में कुछ सामान खत्म है, मैं बाजार जाकर ले आती हूँ और सविता के लिए गिफ्ट भी ले लूंगी। विनोद सोचता है अगर ये बाजार गई तो ज्यादा खर्च कर देगी, इसलिए विनोद बोलता है, तुम रहने दो, ये सामान मैं ला दूंगा और सविता के लिए गिफ्ट भी पैक करवा लूंगा। उसके बाद विनोद सामान लेने चला जाता है। वहाँ दुकान पहुंचकर सोचता है अगर सारा सामान लिया तो पैसे भी खत्म हो जाएंगे और अभी गिफ्ट भी लेना है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सामान खरीदता है और रास्ते से एक सस्ती साड़ी खरीदकर पैक करवा लेता है। घर पर जब रेखा ने पूछा, और सामान कहाँ है? तब विनोद बोलता है, सारे सामान नहीं मिले, इसलिए जो मिला वो सामान ले लिया। सामान नहीं मिला या सामान महंगा था? अच्छा ये बताओ गिफ्ट में क्या लिया? एक अच्छी सी साड़ी है, पैक करवा दिया है, अभी दोबारा मत खोलना। रेखा भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और संभाल कर रख देती है। अगले दिन सभी सविता की पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ रेखा की बहुत सारी पुरानी दोस्त भी आई थी। सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। सभी दोस्त के जिद करने पे सविता सबका गिफ्ट खोलने लगती है। जब सविता रेखा का गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक सस्ती सी साड़ी होती है। तभी सविता की एक दोस्त बोलती है, ये तो रोड साइड ठेले की साड़ी है। सविता बोली, अरे ऐसी साड़ी तो मैं घर में काम करने वाली नौकरानी को भी नहीं देती। नहीं मन था तो खाली हाथ चली आती। रेखा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। जब पार्टी खत्म करके दोनों घर पहुँचे तब रेखा ने अपने पति से बोला, मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, मेरी बेइज्जती करवा के गलती की जो गिफ्ट लाने के लिए भेजा। विनोद बोला, क्यों? ऐसी साड़ी लोग नहीं पहनते हैं क्या? सस्ता और टिकाऊ है। अगर तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो खुद ही पहन लो। पहले तो खुद के लिए कंजूसी, अब गिफ्ट देने में भी कंजूसी। रेखा अब विनोद से हर बात पे गुस्साई रहती। ऐसे ही समय बीतता गया और समय के साथ रेखा का भी गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अब कुछ दिन बाद ही विनोद और रेखा की शादी की सालगिरह आने वाली थी। तब विनोद सोचता है कि घर में ही कुछ लोगों को बुलाकर खाना खिला दूंगा, जिससे रेखा का भी थोड़ा बहुत गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और जो पार्टी का प्रॉमिस किया था वो भी पूरा हो जाएगा। जब विनोद रेखा से इस बारे में बात करता है तब रेखा ये बोलकर मना कर देती है, मुझे अपने मेहमानों के सामने फिर से बेइज्जती नहीं करवानी। लेकिन विनोद के बार बार जिद करने के बाद वो मान जाती है। अब एनिवर्सरी के दिन विनोद एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लाकर रेखा को देता है। रेखा ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद विनोद पार्टी का सामान लेने मार्केट चला जाता है।
अब गिफ्ट खरीदने में ज्यादा खर्चा हो गया था, इसलिए विनोद पार्टी के लिए सबसे सस्ता और खराब क्वालिटी का राशन और खाने पीने का सामान खरीद लेता है। अब इधर विनोद के घर पर पार्टी शुरू होती है और सभी बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही सभी मेहमानों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। रेखा को कुछ समझ नहीं आता, अचानक क्या हो गया। रेखा फटाफट डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। जब डॉक्टर ने सबका इलाज किया और बताया, इन सबके पेट में दर्द खाने की वजह से हुई है, क्योंकि इसमें बहुत खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल हुआ है। तभी रेखा विनोद की तरफ देखकर बोलती है, मुझे लगा तुम सुधर गए, लेकिन तुमने यहाँ भी अपनी कंजूसी दिखा दी। मेहमानों ने भी विनोद को खूब खरी खोटी सुनाई। विनोद भी बहुत शर्मिंदा हो जाता है और सभी मेहमानों और रेखा से माफी मांगता है और दोबारा कभी कंजूसी न करने की कसम खाता है। सभी उसे माफ कर देते हैं। उसके बाद विनोद कभी भी कंजूसी नहीं करता और अब रेखा और विनोद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।